प्रिंस और वेलन साथ में बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। प्रिंस वेलन को बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। मैं रैनेट को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। रैनेट को देखते हैं जो सो रही होती है और उसकी मॉम उसी की तरफ देख के चिंता कर रही होती है। तभी वहाँ पे प्रिंस आता है। प्रिंस रैनेट की मॉम से बोलता है, क्या रैनेट अभी भी सो रही है? की मॉम कहती है, जी हाँ, रैनेट तब से सो रही है जब से आप गए हैं। प्रिंस भी चिंता करते हुए कहता है, अच्छा, मैं समझ गया। प्रिंस देखता है रैनेट की मॉम अभी भी थोड़ी दुखी लग रही होती हैं। प्रिंस उससे पूछता है, क्या बात है? रैनेट की मॉम कहती हैं, मुझे कुछ याद आया जो कि मैं उसे बताना चाहती थी। पर प्रिंस उससे कहता है, तो आप मुझे बताइए। उसकी मॉम कहती है, ये ब्लीडिंग ट्री के बारे में है जो कि हमारी फैमिली में पास डाउन होते आ रहा है और मुझे लगता है उसी में क्रश को ब्रेक करने का कोई रास्ता मिलेगा। मैं रैनेट को बताना चाहती थी जब वो उठे, शायद उससे कुछ हेल्प हो जाए कर्ज को तोड़ने में। प्रिंस उनसे बोलता है, ठीक है, जब रैनेट उठेगी मैं उसे बता दूंगा। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी मैं उसका ध्यान रख लूंगा। प्रिंस की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। प्रिंस रैनेट की तरफ देख रहा होता है। तभी रैनेट उड़ जाती है, जिसे देखकर प्रिंस जल्दी से उसके पास भाग के जाता है और उसे ऐसा आते देख रैनेट घबरा जाती है। प्रिंस उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी? और उसके सर पे हाथ रखता है। जब प्रिंस उसके सर पे हाथ रखता है तो रैनेट को एक पालतू बिल्ली की तरह महसूस होता है। तभी वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। प्रिंस उससे कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ बताने के लिए कहा है तुम्हें। रैनेट कहती है, क्या? प्रिंस कहता है, ब्लीडिंग ट्री के बारे में। उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं था और जब तुम सो रही थी तो मैं डार्क मैजिक पोशन के बारे में जानकारी निकाल रहा था। प्रिंस अपनी बात पूरी कर पाता है इससे पहले ही वहाँ पे जैक आता है और खड़बड़ी में दरवाजा खोलता है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। जैक चिल्लाते हुए कहता है, हे रैनेट, क्या तुम उठ गई? और प्रिंस को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी जैक रैनेट से बोलता है, तुमने जागने में इतनी देर क्यों लगा दी? और उसे बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है मैं सारा वक्त अपनी शक्ति पर काबू करना सीख रहा था और इसलिए तुम इंसानी रूप में आ पाई हो। रैनेट ये सुन के हंसती है और उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया बोलती है। तभी जैक बोलता है, तुम्हें पता है तुम मेरी वजह से जागी हो। प्रिंस को ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है। प्रिंस उसकी तरफ घूर रहा होता है। तभी रैनेट को याद आता है पिछली बार जब जैक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तभी वो जैक से पूछती है, क्या वो ठीक है? दोनों इस बात पे बहस करने लगते हैं कौन एक दूसरे की ज्यादा फिक्र करता है, जिससे प्रिंस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़ जाता है और जब उससे सहन नहीं होता तो वो जैक को गुस्से में बोलता है, कमरे से बाहर जाओ। और जैक कुछ समझ पाता इससे पहले ही प्रिंस उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। हम जैक को कमरे के बाहर देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ बैठ के इल्यूमियो नाम के पोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि सबसे बड़े डर को बुरे सपने में बदल देता है। तभी एल्डर बोलता है, अगर काउंटेस ने सच में ये पोशन बनाया तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई जादुई शक्ति है। तभी रैनेट बोलती है, काउंटेस के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। राजकुमार उससे पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? रैनेट उसे बताती है, एक बार जब वो बिल्ली के रूप में थी तब काउंटेस प्रिंस के कमरे में आई थी और वो कुछ जासूसी कर रही थी। अगर उसके पास शक्ति होती तो उसे पता चल जाता। वहाँ पर जो मेरे मैजिकल कपड़े रखे थे वो उन्हें पहचान लेती, पर वो उन्हें नहीं पहचान पाई थी। तभी वेलन बोलता है, हो सकता है कि काउंटेस ने ये पोशन किसी और से बनवाया हो और वो मैकमेलन भी हो सकता है क्योंकि काउंटेस के साथ उसके अच्छे संबंध है। प्रिंस कहता है, मैकमेलन बस एक सियासी चापलूस है, उसमें इतना दम नहीं कि वो इतना बड़ा काम कर सके। तभी रैनेट सोचने लगती है कि फिर कौन हो सकता। प्रिंस उन्हें बोलता है, हमें इसका पता लगाने के लिए रॉयल मस्कट बॉल के मेहमान की लिस्ट देखनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी पार्टी में काउंटेस पहली बार फेमस हुई। तभी रैनेट बोलती है, तो शायद सी लिस्ट में काउंटेस के हेल्पर का नाम भी होगा। राजकुमार उससे कहता है, बिल्कुल, पर उसमें बिना इनविटेशन के कोई नहीं जा सकता और अब मुश्किल ये है कि काउंटेस ये लिस्ट खुद बनाती है क्योंकि वो पार्टी की जिम्मेदारी संभालती है। तभी बेलिन बोलता है, क्या हैमिल्टन ये काम नहीं करता? राजकुमार उससे बोलता है, नहीं, आजकल काउंटेस ही ये सारी जिम्मेदारी संभालती है।
रानी एलिस की तबीयत खराब हो गई थी तो महल को किसी एक इंसान की जरूरत थी जो कि इस रॉयल मस्केट बॉल की देखभाल कर सके। इसी वजह से हैमिल्टन ने ये काम संभाला था, पर हैमिल्टन और उसके सारे चमचे रिश्वतखोरी में शामिल थे और वो सारे गलत काम करते थे। और जब हैमिल्टन और उनकी पत्नी गायब हो गई तो काउंटेस ही महल के अंदर का सारा कामकाज संभालने लगी और उसके जुल्म भी ज्यादा बढ़ गए। प्रिंस बताता है काउंटेस को ये रोल इसलिए मिला क्योंकि हैमिल्टन अचानक से एक दिन गायब हो गया और पैलेस को किसी की जरूरत थी जो कि मस्केट बॉल को होस्ट कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है। एफेल उन्हीं बातों को सोच रही होती है सोफे में बैठे। रैनिट उनसे पूछती है, प्रिंस आप यहाँ कब आए? प्रिंस बोलता है, मैं अभी अभी आया हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन तुमने सुना नहीं। ऐसा लगता है तुम उसी बात के बारे में सोच रही हो और तुम्हें ये भी पता नहीं चला कि तुम्हारे रूम का डोर ओपन हो गया। रैनिट प्रिंस की तरफ देखते हुए बोलती है, तो क्या तुम इसके लिए मुझे लेक्चर देने आए हो? प्रिंस कहता है नहीं। तभी प्रिंस उससे बोलता है, तुम क्या सोच रही हो? एफेल बोलती है, मैं उसी लिस्ट के बारे में सोच रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं हैमिल्टन को ढूंढ पाऊंगी या नहीं, वो जिंदा भी है या नहीं। तभी प्रिंस उसके करीब आते हुए बोलता है, विजार्ड जादू से किसी भी इंसान का पता लगा सकते हैं। रैनिट ये सुन के खुश हो जाती है, ये सोचते हुए कि उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। तभी वो देखती है कि प्रिंस उसके बहुत ज्यादा पास है तो वो शर्मा जाती है और नजरें हटा लेती है और उसे वही किस वाली बात याद आती है। तभी रैनिट घबराते हुए उनसे पूछती है, प्रिंस आप यहाँ किस लिए आए थे? प्रिंस उससे बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर रैनिट हैरान जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि प्रिंस जाने वाले हैं। प्रिंस उससे बोलता है, मुझे जाना पड़ेगा पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रिंस उससे कहता है, तुम्हें कुछ दिन के लिए यहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर एफेल घबरा जाती है और कहती है, क्या मैं अकेले? एफेल प्रिंस से पूछती है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं एक इंसान हूँ और मैं पहले की तरह आसानी से छिप नहीं सकती? प्रिंस उससे बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हें यहाँ रुकना होगा क्योंकि अगले 15 दिनों में तुम्हें कुछ करना है और बेलिन तुम्हें सब समझा देगा। तभी प्रिंस उसकी नाक को पिंच करता है और एफेल बोलती है, अच्छा मैं समझ गई। और वो खुश होते हुए बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि 15 दिन जल्दी बीत जाएं। तभी एफेल को एहसास होता है वो हमेशा ही साथ रहते हैं और वो सोचती है मुझे प्रिंस पर पूरा भरोसा है। तभी प्रिंस उससे पूछता है, क्या तुम सच में सोचती हो कि 15 दिन जल्दी बीत जाएंगे? जिस पर एफेल हाँ बोलती है और कहती है, बस 2 हफ्ते हैं। तभी प्रिंस, अच्छा मैं समझा। प्रिंस मन में सोचता है, पर मेरे लिए तो ये बहुत लंबा टाइम है। अब सीन शिफ्ट होता है। रैनिट चाय पी रही होती है और पूछती है, क्या उससे अपने इंसानी रूप में मस्केट बॉल में जाना होगा? तभी प्रिंस उससे बोलता है, जैक की शक्ति अभी पूरी तरह से सही से काम नहीं कर रही, लेकिन जब तक तुम जागी रहोगी तब तक तुम इंसानी रूप में रह पाओगी। रैनिट उस बॉल में जाने के लिए थोड़ी घबराई होती है, खासकर अपने इंसानी रूप में, क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं होती। लेकिन राजकुमार उससे बोलता है, ड्यूक इसमें तुम्हारी मदद करेगा। तभी प्रिंस बताता है, ड्यूक अपने इलाके से बहुत कम बाहर निकलते हैं। ड्यूक शादीशुदा है पर उसे अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें अपने बच्चे के रूप में वहां ले जाएगा। एफेल कहती है, फिर भी? एफेल बोलती है, अगर किसी को शक हो गया तो? तभी प्रिंस उससे बात करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में रैनिट ब्रिनहिल्ड नाम लिखता है। अचानक इस तरह छूने से वो चौंक जाती है। प्रिंस उससे बोलता है, अब से यही तुम्हारा नाम होगा और तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस जाने लगता है। तभी बेलिन प्रिंस से कहता है, प्रिंस ऊपर देखिए। ऊपर रैनिट प्रिंस को हाथ हिला रही होती है। प्रिंस उससे कहता है, ये खतरनाक है, तुम गिर जाओगी। तभी बेलिन मजाक में बोलता है कि प्रिंस आपको भी हाथ हिलाना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि रैनिट जिद पर अड़ी हुई है। प्रिंस उससे मना कर देता है और पीठ मोड़ लेता है और वो सोचता है कि मैं अब रैनिट को काफी समय तक नहीं देख पाऊंगा। फिर भी वो कहता है, कोई बात नहीं। रैनिट ये देखकर हैरान होती है कि उसे प्रिंस ने नजरअंदाज कर दिया। रैनिट थोड़ी गुस्सा हो जाती है। तभी प्रिंस हल्की सी
सी मुस्कान के साथ कहता है 15 दिन जल्दी ही बीत जाएंगे। प्रिंस गैरेज में बैठा होता है और वो बोलता है जैसे ही हैमिल्टन में कोई सुराग मिले तो मुझे जल्दी से जल्दी बताना। गाइस, मौसम खराब होने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए इतनी लेट हो गई। और जो मेरे पास पहले से वीडियो पड़ी हुई थी रिकॉर्ड करी हुई, वो सब मैंने अपलोड कर दी थी। अभी भी मौसम पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।